स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं। एक रचनात्मक लेखन जो सालार पार्ट 1 सीज फायर के ठीक अंत से कहानी को आगे बढ़ाता है। मतलब जहां फिल्म खत्म हुई उसके फौरन बाद क्या हुआ होगा, ये उसकी एक कल्पना है। हाँ बिल्कुल। और ये लेखन हमें सीधे उस उथल-पुथल और तनाव के माहौल में ले जाता है जो देवा की उस घोषणा के बाद खानसार में बना होगा। ये न सिर्फ दिखाता है कि तुरंत क्या नतीजे हुए होंगे या किरदारों के मन में क्या चल रहा होगा, बल्कि ये देवा और वर्धराजा के बीच एक शायद पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े और मुश्किल संघर्ष की जमीन भी तैयार करता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं, किरदारों की सोच में जो बदलाव आ रहे हैं और जो नए रहस्य सामने आ रहे हैं, उनकी गहराई में उतरें। चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। तो कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां फिल्म हमें छोड़ती है। देवा की वो गूंजती आवाज, मैं सालार हूं, मतलब वो अभी भी हवा में है। चारों तरफ धूल मलबा और पूरा खानसार जैसे सुन पड़ गया है। ये स्रोत वर्धराजा मन्नार की प्रतिक्रिया कैसे दिखाता है? क्या वो सिर्फ चौंक गया है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ चौंकने से कहीं ज्यादा है। स्रोत दिखाता है कि वर्धराजा बिल्कुल हक्का बक्का है, स्तब्ध है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि उसके अंदर पहली बार एक गहरा, एक असली डर पैदा हो रहा है। डर? हाँ, डर। उसके जो वफादार गार्ड्स हैं वो भी जैसे जम गए हैं। स्रोत में एक सीन है जहां वर्धा एक टूटे हुए शीशे में अपना अक्स देखता है। राजा है, ताज पहना हुआ है, लेकिन आंखों में वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि डर की परछाई है। अच्छा। और वो फुसफुसाता है बहुत धीरे से, देवा तुम क्या बन गए हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह से टूटे हुए रिश्ते का दर्द है, एक मातम है। ये दिलचस्प है कि डर पर इतना जोर है और सालार नाम का इस्तेमाल, हाँ, ये कैसे बदल गया है? क्योंकि एक वक्त था जब ये नाम तो वरदानियों से दिया था, एक रक्षक के तौर पर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और स्रोत इसी विरोधाभास को कहानी के एकदम सेंटर में रखता है। सालार जो कभी दोस्ती का, वफादारी का, सुरक्षा का प्रतीक था, जो नाम खुद वर्धा ने अपने दोस्त को दिया था, वही नाम अब युद्ध की घोषणा बन गया है। वर्धा के लिए ये सिर्फ कोई राजनीतिक या फौजी खतरा नहीं है, ये एक बहुत गहरा पर्सनल धोखा है। सही। वो देख रहा है कि उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसे उसने खुद ताकत दी थी, वो अब एक ऐसी अजेय शक्ति में बदल गया है जो उसी के खिलाफ खड़ी है। नाम का मतलब बिल्कुल उलट गया है। रक्षा करने वाला अब विनाश करने वाला बन गया है। और दूसरी तरफ देवा, उसकी क्या स्थिति है? स्रोत उसे कहाँ दिखाता है, किस हाल में? स्रोत देवा को दिखाता है खानसार की सरहदों के बाहर एक ऊंची वीरान पहाड़ी की चोटी पर। मौसम भी जैसे उसके अंदर का तूफान दिखा रहा हो, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। ओके। वो खड़ा तो अकेला है, लेकिन अकेला है नहीं, उसके पीछे उसकी वफादार फौज जमा हो रही है। और यहाँ वो पूरी तरह से सालार वाली पहचान को अपना चुका है। स्रोत उसकी जो प्रेरणा है, उसके जो इरादे हैं, वो उसी के शब्दों में बताता है। और क्या शब्द है वो? क्या वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, गुस्से में है? उसके शब्द इससे कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं। वो कहता है, खानसार एक पिंजरा है, मेरा भाई उसका कैदी है। कैदी? वर्धा? हाँ, वो आगे कहता है, और मैं वो हूं जो उसे आजाद करेगा या सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। तो ये सिर्फ बदला नहीं है, इसमें एक अजीब सा, एक तरह का धार्मिक रोष है, जैसे वो मान रहा हो कि वही सही है। लेकिन साथ ही इसमें वफादारी का भी एक अजीब सा पुट है, जैसे वो ये सब वर्धा के लिए कर रहा हो, भले ही उसका तरीका तबाही वाला क्यों ना हो। ये तो बहुत ही विरोधाभासी बात है। वर्धा को आजाद करने के लिए खानसार को ही तबाह कर देना। स्रोत इस सोच को कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ ताकत का खेल है या इसके पीछे कुछ और गहरा चल रहा है? स्रोत इसे सिर्फ सत्ता की लड़ाई के तौर पर नहीं दिखाता। देवा की प्रेरणा में एक भावनात्मक परत है, चाहे वो कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो। वो वर्धा को दुश्मन तो देख रहा है, पर साथ ही एक कैदी के तौर पर भी। अच्छा। शायद उसके नजरिए से असली दुश्मन वो सिस्टम है, वो व्यवस्था है जिसने वर्धा को बदल दिया, और उसे तोड़ना ही वर्धा को मुक्त करने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये व्याख्या भी सवालों के घेरे में है। क्या ये सच है, या देवा खुद अपने कामों को सही ठहराने के लिए ये कहानी बना रहा है? ये भी एक सवाल है। इस बीच खानसार के अंदर वर्धा क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ डर में बैठा है या उसकी प्रतिक्रिया कुछ और है? वर्धा डर जरूर महसूस कर रहा है, लेकिन स्रोत उसे सिर्फ डरा हुआ नहीं दिखाता। वो अपने नए ताज का जो भारी बोझ है
उसे महसूस कर रहा है। एक तरफ वो अतीत से भी जूझ रहा है। स्रोत में जिक्र है एक पुराने लॉकेट का, जिसमें उसकी और देवा की बचपन की तस्वीर है। वो खुद से सवाल करता है, देवा, ऐसा क्यों होना था? मैंने तो बस वही किया जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था, तुम्हारे लिए अपना वादा निभाने के लिए। ये दिखाता है कि वो खुद को सही मान रहा है, एक तरह से पीड़ित मान रहा है। तो वो अपनी तरफ से कहानी को सही ठहरा रहा है, लेकिन जब आद्या उसे बताती कि बाहर लोग ड्रैगन के आने की बातें कर रहे हैं जो टूट नहीं सकता, तब उसके डर का क्या होता है? यहीं पर वर्धा का किरदार एक नया मोड़ लेता है। उसका डर बस कुछ पल का है। आद्या की बात सुनकर उसका डर एकदम फौलादी इरादे में बदल जाता है। अच्छा। स्रोत उसके शब्द बताता है, अटूट, हम देखेंगे, खानसार हमेशा खड़ा रहा है, और मैं वर्ध राजा मन्नार ये पक्का करूंगा कि ये किसी भी खतरे के खिलाफ खड़ा रहे, भले ही वो खतरा मेरा अपना खून ही क्यों ना हो। अरे वाह! यहाँ वो अतीत के दोस्त वर्धा से ऊपर उठकर खानसार के शासक वर्ध राजा मन्नार के रूप में सामने आता है। वो अपने ही खून के खिलाफ अपने राज की रक्षा करने की कसम खा रहा है। ये उसका अंदरूनी संघर्ष भी दिखाता है और राजा बनने की कीमत भी। और यहीं कहानी में एक और परत खुलती है ना? कथावाचक एक पुरानी भविष्यवाणी का जिक्र करता है, सिंहासन पर राजा के खून के गिरने की बात, और साथ ही एक छिपे हुए दुश्मन के सक्रिय होने का भी इशारा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। ये संकेत देता है कि देवा और वर्धा का टकराव, चाहे वो कितना भी पर्सनल और भयानक लगे, शायद कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। भविष्यवाणी और उस छिपे हुए दुश्मन का जिक्र कहानी को एक बड़ी और ज्यादा रहस्यमयी दिशा देता है। ये बताता है कि खानसार के अतीत में कुछ ऐसे राज दबे हैं जो अब शायद बाहर आ रहे हैं। और शायद कोई तीसरा खिलाड़ी भी है जो इस पूरे खेल को पर्दे के पीछे से चला रहा है। ये तनाव फिर ज्यादा देर रहता नहीं और सीधे टकराव में बदल जाता है। स्रोत खानसार के एक गेट पर रात के हमले का बड़ा जीवंत वर्णन करता है। कैसा है वो मंजर? स्रोत उससे बिल्कुल अराजकता और क्रूरता के संगम की तरह दिखाता है। घना अंधेरा, कोहरा छाया हुआ है, और फिर अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका। अलार्म बज उठते हैं, चीख पुकार मच जाती है। देवा की सेना अंधेरे से निकलकर पूरी ताकत से हमला करती है। स्रोत सीन को बहुत साफ दिखाता है। आग के गोले आसमान को रोशन कर रहे हैं, तलवारें टकरा रही हैं, गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, और इस सब के बीच देवा खुद बिल्कुल आगे, जैसे तबाही का चलता फिरता बवंडर। स्रोत में देवा के लड़ने की शैली पर भी खास ध्यान दिया गया है। उसे क्रूर दक्षता के साथ लड़ते हुए बताया गया है। इसका क्या मतलब है? ये उसे लगभग अमानवीय दिखाता है। स्रोत उसे ठंडा, केंद्रित, बिना किसी भावना के दिखाता है, जैसे वो प्रकृति की कोई विनाशकारी ताकत हो, कोई तूफान या भूकंप। उसकी हर चाल बिल्कुल सटीक है, घातक है, और बिना किसी हिचकिचाहट के। उसकी आंखों में न दया है न गुस्सा, बस अपने लक्ष्य पर नजर है। स्रोत ये भी कहता है कि वो चेहरों को नहीं देखता, सिर्फ उन रुकावटों को देखता है जिन्हें हटाना है। भयानक। हाँ, ये चित्रण उसे एक बहुत भयानक योद्धा तो बनाता है, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े करता है कि क्या उसके अंदर की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। शहर की दीवारों के पीछे से वर्धा ये सब देख रहा है, बेबस है, शायद गुस्से में भी। लेकिन फिर देवा का सामना होता है भारवा से, जो पहले भी उससे भिड़ चुका है। उनके बीच क्या बात होती है? भारवा घायल होने के बाद भी वफादारी दिखाता है। वो देवा को रोकने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, तुम जीत नहीं सकते देवा, खानसार कभी किसी बाहरी के सामने नहीं झुकेगा। इस पर देवा का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि वो एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैं कोई बाहरी नहीं हूं भारवा, मैं वो धरती हूं जिस पर खानसार बना है, और मैं अपनी जड़ें वापस लेने आया हूं। अरे, ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये देवा का अपना दावा है कि खानसार पर उसका जन्मसिद्ध हक है। वो खुद को खानसार की नींव बता रहा है। इसके बाद वो भारवा को आसानी से हरा देता है, पर जान से नहीं मारता, शायद ये दिखाने के लिए कि उसका निशाना सिपाही नहीं, सत्ता है। देवा आगे बढ़ता है, बाहरी दीवार तोड़ देता है और एक वीराने से आंगन में पहुंचता है। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। ये वो पल है जहां चीजें असल में उलझ जाती हैं। जैसे ही देवा और उसके कुछ खास लोग उस आंगन में कदम रखते हैं, जमीन कांपने लगती है। अच्छा। छिपे हुए जाल काम करने लगते हैं, दीवारों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं,
और अचानक अंधेरे कोनों से तीरंदाज जानलेवा तीरों की बारिश कर देते हैं। ये कोई आम बचाव नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा, बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल है, एक घात। और स्रोत यहाँ साफ तौर पे कुछ कहता है जो बहुत मायने रखता है कि ये वर्धा की स्टाइल नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्रोत साफ इशारा करता है कि ये तरीका वर्धा के सीधे साधे ताकत वाले तरीकों से एकदम अलग है। ये घात किसी ज्यादा ठंडे, ज्यादा चालाक और शातिर दिमाग की उपज लगती है। कोई ऐसा जो जंग को शतरंज की बिसात की तरह देख रहा हो। देवा को खुद भी अपनी गट फीलिंग से लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये सिर्फ वर्धा का काम नहीं हो सकता। और तभी उस रहस्यमयी आकृति की एंट्री होती है। स्रोत उसे कैसे दिखाता है? स्रोत दिखाता है कि वो अंधेरे से निकलकर सामने आता है या आती है, एक लंबी लबादा पहने आकृति, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। और सबसे अजीब बात, वो आवाज बदलने वाले किसी यंत्र का इस्तेमाल कर रही है ताकि पहचान छिपी रहे। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। और वो आकृति कहती क्या है? ये शब्द कहानी के लिए कितने अहम हैं? वो आकृति एक शांत लेकिन बहुत डरावनी और नपी-तुली आवाज में कहती है, मोहरे लड़ रहे हैं जैसा कि वे हमेशा करते हैं। राजा और उसका बागी भाई, कितना घिसा पिटा, लेकिन खेल मेरा है, सालार। मेरा है, ये तो सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये शब्द कहानी का पूरा समीकरण ही बदल देते हैं। ये तो सीधे सीधे एक तीसरे खिलाड़ी का ऐलान है। एक कठपुतली नचाने वाला जो दावा कर रहा है कि ये सारी लड़ाई, ये भाई बनाम भाई का झगड़ा असल में उसकी योजना का हिस्सा है। बिल्कुल सही। ये कहानी को सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी से उठाकर एक बहुत बड़ी साजिश के लेवल पर ले जाता है। और स्रोत एक और दिलचस्प बात बताता है, देवा को उस आकृति के खड़े होने के तरीके में, उसके हाव भाव में कुछ अजीब सा जाना पहचाना लगता है। ओह, जैसे खानसार में उसके बचपन की कोई भूली बिसरी, शायद दबा दी गई याद। ये इशारा करता है कि ये तीसरा खिलाड़ी कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खानसार के अपने ही उलझे हुए और खूनी अतीत का हिस्सा है। इस रहस्यमयी आकृति का फौरी मकसद क्या लगता है? क्या वो देवा को रोकना चाहती है? फिलहाल तो नहीं। स्रोत बताता है कि वो रहस्यमयी आवाज आगे कहती है, अभी के लिए भाइयों को अपना ये विनाशकारी नाच खत्म होने दो। इस तरह से ये कहीं ज्यादा मजेदार है। बाप रे। हाँ, बहुत ठंडा और क्रूर बयान है ये। ऐसा लगता है कि उसका फौरी लक्ष्य यही है कि देवा और वर्धा एक दूसरे को कमजोर करें या शायद खत्म ही कर दें, जबकि असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलता रहे। फिर वो आकृति जैसे आई थी वैसी ही अंधेरे में गायब हो जाती है, देवा को हैरान और सोचने पर मजबूर छोड़कर। इस मुलाकात का देवा पर क्या असर होता है मनोवैज्ञानिक तौर पर? स्रोत के हिसाब से ये उसके लक्ष्य और उसकी रणनीति को कैसे बदल देता है? ये देवा के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। स्रोत दिखाता है कि उसे फौरन ये एहसास होता है कि उसे और शायद वर्धा को भी एक बड़े खेल में सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका जो गुस्सा था, उसका बदला लेने का जुनून था, वो सब अचानक एक अलग रोशनी में दिखने लगता है। ये सब एक बहुत सावधानी से बनाई गई चाल हो सकती है। वर्धा तक पहुंचना, सिंहासन हासिल करना, ये सब शायद एक छलावा हो, असली मकसद से ध्यान भटकाने के लिए। तो अब उसका असली निशाना कौन बन जाता है? क्या वो वर्धा से लड़ना छोड़ देता है? लड़ाई शायद अभी भी चलेगी, रुकने वाली नहीं है, लेकिन स्रोत बताता है कि उसका फोकस अब बदल गया है। उसका पहला लक्ष्य अब सिर्फ वर्धा को हराना या सिंहासन जीतना नहीं रहा। तो फिर क्या है? अब उसकी नजर खानसार के दिल में छिपे असली सांप को ढूंढ निकालने पर है। उसे ये समझना है कि कौन है वो जिसने उसके गुस्से को, उसकी वफादारी को, उसके अतीत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अच्छा, युद्ध अब सिर्फ भाई बनाम भाई का नहीं रहा, ये एक अनदेखे गहरे षड्यंत्र के खिलाफ लड़ाई बन गया है। स्रोत उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाता, बल्कि एक नई, ठंडी, सोची समझी समझ और इरादा दिखाता है। तो ये कहानी हमें कई बड़े सवालों के साथ छोड़ देती है। कौन से मुख्य धागे हैं जो अनसुलझे रह गए हैं, जो आगे की कहानी के लिए मंच तैयार करते हैं? सबसे पहला और सबसे साफ धागा तो देवा और वर्धा का टकराव है, जो अब शायद टाला नहीं जा सकता। स्रोत ये साफ करता है कि उनके बीच की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। टूटे वादे हैं, धोखा है और अब खुला युद्ध। ये टकराव तो होना ही है, लेकिन अब इसके ऊपर एक बड़ी रहस्य की परत चढ़ गई है। वो परत है उस कठपुतली नचाने वाले की। उसकी असली पहचान क्या है? उसके असली इरादे क्या हैं? खानसार के अतीत से उसका क्या लेना देना है? और सबसे बड़ा सवाल, उनके इस आपसी विनाश से आखिर फायदा किसे हो रहा है? बिल्कुल,
स्रोत इन सवालों को वहीं छोड़ देता है। अब तक जो भी हुआ है उसमें किसने हेरफेर किया है? क्या देवा के निर्वासन और वरदा के सत्ता में आने में भी इसी छिपे हुए हाथ का रोल था? और क्या देवा एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर लड़ पाएगा? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक तरफ खुला युद्ध अपने भाई के खिलाफ और दूसरी तरफ एक गुप्त युद्ध उस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जो शायद दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये अनसुलझे सवाल कहानी में जबरदस्त तनाव और उत्सुकता भर देते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये रचनात्मक लेखन फिल्म के स्थापित संघर्ष को लेता है और उसमें राजनीतिक साजिश, गहरे रहस्य और छिपे हुए हेरफेर की एक बहुत ही आकर्षक और जटिल परत जोड़ देता है। ये वाकई दांव को सिर्फ सिंहासन की लड़ाई से कहीं आगे ले जाता है ना? शायद खानसार की आत्मा की लड़ाई तक। हाँ बिल्कुल, ये कहानी को एक सीधे साधे बदले की कहानी या सत्ता के संघर्ष से निकालकर धोखे, पुराने विश्वासघातों और शायद जानबूझ के छिपाई गई सच्चाइयों के एक जटिल जाल में बदल देता है। देवा की वापसी अब सिर्फ एक वादा पूरा करना या बदला लेना नहीं रह गया है। ये खानसार के सच को उजागर करने की एक खतरनाक यात्रा बन गई है। स्रोत बहुत चालाकी से ये इशारा करता है कि जो दिख रहा है वो शायद सच का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही है। इस स्रोत के आधार को एक आखिरी विचार जो मन में आता है वो ये कि अगर ये छिपा हुआ साजिश करता वाकई इतने लंबे समय से ये सब कर रहा है, अगर उसने देवा के निर्वासन और वर्धा के सत्ता में आने दोनों को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया है, तो फिर इन दोनों भाइयों को जो अपना इतिहास है जिससे वो अपना सच समझते हैं, उनकी प्रेरणाएं यहाँ पर कि उनकी अपनी पहचान, उसका कितना हिस्सा वाकई उनका अपना है और कितना किसी और के गढ़े हुए झूठ पर आधारित हो सकता है। यही वो परेशान करने वाला गहरा सवाल है जो ये स्रोत हमारे दिमाग में छोड़ जाता है। हेर फेर किस हद तक हो सकता है? क्या इन भाइयों की पूरी जिंदगी, उनकी दोस्ती, उनकी दुश्मनी, सब कुछ किसी बड़ी योजना का हिस्सा रही है? खानसार के अतीत में और कौन से भयानक सच दबे हुए हैं जिनका बाहर आना भी बाकी है? ये कहानी इन संभावनाओं को खोलकर सच में जिज्ञासा को बहुत बढ़ा देती है।